आज हम आप लोगों को बताएंगे वर्गमूल निकालने का ट्रिक। इससे पहले हमने बताया था वर्ग निकालने का ट्रिक। आज हम बात करेंगे वर्गमूल निकालने के ट्रिक पर कि कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपका कोई भी वर्गमूल आता है स्क्वायर रूट, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न का इकाई अंक जैसे 1, 4, 5, 9 ये सभी रहता है, तो आप उसका इस ट्रिक के माध्यम से परफेक्ट स्क्वायर रूट कर सकेंगे, यानी वर्गमूल आप निकाल सकेंगे। यदि आपका प्रश्न का इकाई अंक 1 हो तो यह ध्यान रखें उत्तर का इकाई अंक 1 या 9 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 4 हो तो उसका उत्तर का इकाई अंक 2 या 8 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 5 तो उत्तर का भी 5 होगा। और अगर प्रश्न का इकाई अंक 6 होगा तो उत्तर का इकाई अंक 4 या 6 होगा। और अगर प्रश्न का इकाई अंक 9 हो तो उत्तर का इकाई अंक 3 या 7 होगा। ठीक वहीं पर यदि प्रश्न का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे तो परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, हम अभी जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उसका ज्ञात करने के लिए आपको सिखाते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इस तरह के गजब के ट्रिक आपको मिलते रहे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक यहाँ पर सवाल ले रहे हैं, रूट अंडर 7921। आप इसको समझिए बढ़िया से। पहले जैसे कि हमने पहले बोला प्रश्न का इकाई अंक 1 होगा, तो इसका आप देखिए प्रश्न का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो इसका उत्तर कितना आ सकता है। या तो उत्तर का इकाई अंक 1 होगा या उत्तर का इकाई अंक 9 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अब ये देखिए, इसका जोड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका उत्तर का इकाई अंक 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि 79 है, तो आप ये देखिए कि यह किसके वर्ग के निकट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर यदि हम 8 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 हो जाता है, जो कि आप बगल में देख सकते हैं। तो 8 का वर्ग या 9 का वर्ग, 64 और 81 के बीच में यह आपका 79 आता है। ठीक है, तो ये 79 जो है 64 और 81 के बीच में है। आपको ये ध्यान देना है, यह जो है हमेशा ऊपर वाला को लेना है, नीचे वाला से हमको मतलब नहीं है। 79 आया तो 64 वाला जो 8 है ना, ये लेंगे, यानी कि ये वाली पर जाएगा 8 पर। यानी कि अब इसका कितना हो सकता है, 8 और या 1, यानी कि इसका आंसर हो सकता है 8 और ये जो 1 है मिला के 81 हो गया, या 8 और ये 9 मिला के 89 हो गया। 81 या 89 आंसर हो सकता है। लेकिन अब समस्या ये है कि कन्फर्म आंसर कौन सा है, ये जानने के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये 79 जो लिखा हुआ है, 79 आपका किसके किसके बीच में है, 64 और 89 के बीच में। तो सॉरी, 64 और 81 के बीच में है। तो ये 79 निकट में किसका है, किसके निकट में है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये 81 के सबसे ज़्यादा निकट में है, यानी कि नीचे वाला आंसर हो गया। तो आप ये आंसर कंफर्म कर दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, हम समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा सवाल है आपके सामने में, ये रूट अंडर 50 41। फिर से हम एक वाला ही लिए हैं। तो देखिए इसका क्या करना है हमको, एक है तो एक का वर्ग, इसका इकाई अंक 1 है, आंसर का इकाई अंक 1 होगा या आंसर का इकाई अंक 9 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जोड़ा लगा लिए हैं हम। अब आप ये देखिए जो बचा हुआ है 50, इसका कहानी खत्म हो चुका। अब जो 50 बचा हुआ है, 50 किसके निकट में है, तो आप कह सकते हैं कि ये 7 का वर्ग और 8 का वर्ग के बीच में आएगा। यानी
इसका 49 होगा, इसका 64 होगा। तो आप देख सकते हैं 50 कहाँ आएगा, इसके बीच में ही आएगा। तो इसका आंसर जानने के लिए, जैसे 50 निकला, हमें तो ऊपर वाला लेना, ये याद रखिएगा, हमें ऊपर वाला लेना है। तो 7 लेंगे, 7। अब इसका आंसर या तो 71 या तो 79 हो सकता है। कन्फर्म आंसर कौन सा है ये जानने के लिए हम ये देखेंगे कि 50 किसके निकट में है, 64 के निकट में है या 49 के निकट में है। आप कहेंगे 49 के निकट, यानी कि ऊपर वाला। आंसर कौन सा साबित हो रहा है, ऊपर वाला। आपका आंसर ये ऊपर वाला आंसर हो गया। बहुत आसान है ना। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं हुआ, 71 इसका आंसर है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल यहाँ बगल में देख लेते हैं एक तो। आपका आंसर, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, रूट अंदर में 6 7 2 4, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। देखिए अभी हमने 1 1 का कर चुका, अब 4 का करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जो 4 का है उसका कितना लेना है हमको, उत्तर का इकाई अंक 2 या 8 हो सकता है, 2 या 8। सवाल आप पहले कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि अगर प्रश्न के इकाई में 4 रहेगा तो उत्तर का इकाई अंक 2 या 8 होगा। तो देख लीजिए उत्तर का इकाई अंक 2 या 8 होना चाहिए। तो अब ये जो है 67, यह किसके निकट में आ रहा है, 67 किसके निकट में आता है। आप कहेंगे कि या तो ये 8 का वर्ग ज्ञात कर दीजिए। हम आपको इस चीज को आप बगल में देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। 8 का अगर वर्ग करें तो 64, और 9 का वर्ग करें तो 81 होता है। तो ये जो 67 है 64 और 81 के बीच में है। तो 64 8 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है। हमें तो ऊपर वाला से मतलब है, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, समझ लीजिए, हमें ऊपर वाला से मतलब है, ऊपर वाला से, यानी 8 को लेना होगा। या तो इसका आंसर 82 होगा या तो इसका आंसर 88 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसका आंसर 82 होगा या तो इसका आंसर 88 होगा। अब आप यहाँ पे ये बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आप यहाँ देखिए 67 किसके निकट में है, 64 या 81। आप कहेंगे 64 के निकट में, यानी कि ऊपर वाला के निकट में, ऊपर वाला। आप अपना ऊपर वाला को आंसर मानिए ना, बात खत्म है। ये आंसर नहीं हुआ, आपका 82 आंसर हो गया, 82 आपका आंसर हुआ। ठीक है, 1 मिनट। आपका जो है एक रूट अंदर आता है, ये देख लीजिए, ये आपका है 1296। 1296 यह अपवाद है, स्ट्रिक के लिए यह अपवाद है। स्ट्रिक में आपका ये काम नहीं करेगा, स्ट्रिक के द्वारा इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका आप याद रख लीजिएगा कि इसका वर्गमूल 36 निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा, ये ट्रिक पर नहीं आएगा, ये अपवाद में आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बहुत सारा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर और बता देते हैं बनाने के लिए। अगर समझ में ना आया तो अब की बार बढ़िया समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम अपना प्रश्न लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। रूट अंदर 7 5 6 9। ठीक है, तो ये जोड़ा लग चुका है और ये 9 है लास्ट में। इसका मतलब है इसका आंसर का इकाई अंक 3 या इसका आंसर का इकाई अंक 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऊपर वाला जो है